जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग रीडिंग चैनल में। तो रीट का अब एग्ज़ाम आपका आने वाला है और रीट पे काफ़ी टाइम से हमने कुछ वीडियो बनाया नहीं था। मेन रीज़न यही था कि मैं रीट में कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा था कि कितना जो है सेफ स्कोर रहने के लिए काफ़ी डेटा चाहिए होता है आपका, जैसे कि कितने एप्लीकेशन है, वो सब कंपटीशन मेनली कितना है। तो वो L1 और L2 के लिए मेरे पास रफ डेटा अब कलेक्ट हो गया है। तो उसके हिसाब से क्या सेफ स्कोर रह सकता है रीट में L1 का और L2 का, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो है साइंस मैथ के में स्पेसिफिकली क्या आपका तैयारी होनी चाहिए, कैसा आपको तैयारी करनी है, वो सब पार्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखो, सबसे पहले अगर लेवल 1 की बात करूँ तो ये सिलेबस है जो मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, सिलेबस आपने कई बार देख लिया होगा, उसमें कुछ नई बात नहीं है। मैं जो आपसे नई बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ L1 में वेरियस चैनलों के द्वारा और वेरियस डेटा सोर्सेस के द्वारा मेरे को जो डेटा है वो ये है कि 2 से 2.5 लाख, मतलब अगर मैं 2 से 2.5 लाख भी नहीं कह दूँ आप, तो 2.5 लाख पकड़ लो कि 2.5 लाख फॉर्म जो है L1 में भरे गए हैं। L1 में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ L1 की। तो अगर आप यहाँ से देखो, लगभग आपकी 21,000 जो है आपकी पोस्ट हैं। तो आपका लगभग अगर रेशियो आता है तो एक सीट के लिए आपका लगभग आ जाता है रेशियो कितना, लगभग आपका रेशियो आ जाता है 12 कैंडिडेट्स, यानी कि एक सीट पे आपके 12 लोग कम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पे आप एक डिसाइड कर सकते हो कि क्या सेफ स्कोर आपका रह सकता है। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर मैं L1 की डायरेक्ट बात करूं, पेपर का स्तर अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपका अब जो बोर्ड चेंज हो गया है तो पेपर का स्तर अब बेटर होगा और जीके वगैरह भी ऐड हो गई है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जीके वगैरह का जो टफ होता है, पढ़ाई भी टफ होती है, मेमोरी भी आपको याद बहुत रखना पड़ता है। तो इस हिसाब से मैं अगर इस पूरे सिलेबस को देखूं कहीं ना कहीं, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप L1 में जो कट ऑफ होनी चाहिए वो 65% से 70% के बीच में होनी चाहिए। अगर आप इतने मार्क्स लेके आते हो तो मुझे लगता है कि आपका चयन हो सकता है, आप उस कैंडिडेट में आ सकते हो जहाँ पे आपको जॉब पक्की हो जाए। ठीक है, ये ओबियसली एक सेफ स्कोर है, वो उसका जो बेसिक है वो बेसिक है, ये कंपटीशन को देखते हुए। और ये मान के चल रहा हूँ कि पेपर का जो स्तर होगा वो मीडियम प्लस होगा। पेपर अगर बहुत ज़्यादा इजी आ जाता है तो क्या होता है कि काफ़ी टाइम से रीट का पेपर नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर पेपर का स्तर अच्छा रहा तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है, या फिर जो सेफ स्कोर कहूँ, 65 से 70%, यानी कि 300 मार्क्स में से अगर आप 65 से 70% के बीच मार्क्स लाते हो तो आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। इस कट ऑफ को या इस सेफ स्कोर को हम विजिट करेंगे एक बार जब हम पेपर हो जाएगा, जब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डेटा आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो हम एक बार फिर से विजिट करेंगे। पर अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपकी, अगर आप 65 से 70% मार्क्स लाते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये बात होगी हमारी L1 की। अगर हम बात करें L2 की, डायरेक्ट मैं आपका L2 पे आ जाता हूँ। L2 का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे, मे बी साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का बाद में, पर वापस 300 मार्क्स का ये यहाँ पर है। और L2 की मैं बात करूँ, L2 की अगर मैं सब्जेक्ट वाइज चलूँ तो आपका मेरे पास L2 में इंग्लिश जो है वो आपका बनता है। उसमें मेरे पास जो डेटा है वो है लगभग 85,000 से लेके 90,000 तक जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया है इंग्लिश सब्जेक्ट में। इससे जो आपका कंपटीशन निकल के आता है वो कंपटीशन निकल के आता है आपका 1:10, जो कि काफ़ी एटलीस्ट इंग्लिश में जो है काफ़ी कम कंपटीशन है। तो चांसेस इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छा मौका है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है अगर उन्होंने बेसिक अपनी पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी केवल बात कर लेते हैं इसकी। ऐसे अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करूँ तो हिंदी सब्जेक्ट में जो मेरा है वो है 1,20,000 स्टूडेंट्स के आसपास, 1,30,000 ये रेंज रही है। एवरेज आप निकालो तो 1,25 आता है, लगभग ये रहने वाला है। और आपके इसके पद हैं वो हैं आपके 3,200 पद हैं। ठीक है, पद बढ़ने की बात भी चल रही है। ऑब्वियसली अगर पद बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपकी कट ऑफ जो है सेफ स्कोर कम हो जाता है, पर राइट नाउ हम उसी पद की बात कर रहे हैं जो है। इसमें आपका लगभग 1:38, ठीक है, 38 के आसपास का आपका रेशियो निकल के आता है, जो कि आपका हिंदी का है। अगर मैं इसी में एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी में लगभग आपके जो है 1,60,000 फॉर्म, सबसे ज़्यादा एसएसटी में ही आते हैं, 1,60,000 फॉर्म बने। तो इसमें जो आपका रेशियो निकल के आता है 1:42 का आता है। मतलब ये रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब यहाँ पे है कि एक सीट के लिए कितने लोग कम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से अब दिक्कत क्या है कि नॉर्मली में आप ये कह सकते हो कि 1,60,000 लोग ही सीरियस नहीं होते हैं। पर रीट को लेके मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि रीट की पढ़ाई, क्योंकि एक स्तर उसका पढ़ाई का जो है प्राइमरी लेवल का होता है, तो लोग सभी करते हैं पढ़ाई, और कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है हैवी रहता है। आप ज़्यादा यूँ नहीं कह सकते कि 1,60,000 में से
1 लाख लोग सीरियस नहीं है, लगभग जो है 10,000 आप निकाल सकते हो, बट कंपटीशन टफ रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी साइंस की, ठीक है, तो साइंस का मेरे पास जो डेटा है वो डेटा ये कहता है कि साइंस में जो है लगभग आपके फॉर्म भरे गए हैं 1,80,000 से लेके 1,90,000 तक फॉर्म भरे गए हैं। सबसे ज़्यादा फॉर्म साइंस में भरे गए हैं, क्योंकि आपका लेवल 2 जो आपका पोस्टपोन हो गया था, रिजेक्ट हो गया था लास्ट टाइम, उसकी वजह से साइंस मैथ्स के स्टूडेंट काफ़ी थे। इसमें जो आपका रेशियो निकल के आता है वो 1:26 के आसपास आता है, यानी कि एक सीट पे आपके 26 लोग compete कर रहे हैं। ये आपका डेटा है विद रेस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। ऐसे एक छोटा संस्कृत की अगर मैं बात करूँ तो संस्कृत में जो है आपका फॉर्म भरे गए हैं लगभग 25,000 से 30,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, इसमें संस्कृत वाले सब्जेक्ट में। और आपकी सीट के हिसाब से जो रेशियो निकल के आता है वो रेशियो निकल के आता है 1:15 का, यानी 15 लोग आपके compete कर रहे हैं एक सीट के लिए, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये रेशियो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका इसी से ही पता लगता है कि कंपटीशन कितना है। अगर कम कंपटीशन होता है तो चांसेस हैं कि सिलेक्शन नीचे वाले मार्क्स पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका निकल के आता है इसका साइंस का। तो अगर अब मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो सब्जेक्ट पे फोकस किया गया है। और क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट पे फोकस हो जाता है तो फिर पेपर क्या है कि जिनका सब्जेक्ट अच्छा है उनके लिए पेपर थोड़ा सा ऑब्वियसली इजी हो जाता है, सब्जेक्ट में आपका है। तो मेरा हिसाब से मेरा मानना ये है कि इंग्लिश में आपकी अगर आप 69 to 72% मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। हिंदी का मुझे लगता है हिंदी में थोड़ा सा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और हिंदी क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज भी होती है तो चांसेस हैं। तो हिंदी में आपकी जो कट ऑफ 75 से 78% तक जा सकती है, ये सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक है। एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी में भी आपकी 75 to 77% के आसपास आपका जो है रह सकता है। साइंस की मैं आपकी डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी मैं आपको रफ आइडिया बता देता हूँ। मेरे हिसाब से जो है 73 to 75% रह सकती है, लेकिन मैं आपको इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा क्योंकि इसमें हम साइंस में सब्जेक्ट वाइज इसको ब्रेक करके बताऊँगा मैं आपको कि कहाँ स्कोर ज़्यादा होगा, कहाँ स्कोर कम होगा। तो वहाँ से आपको एग्जैक्टली, क्योंकि अभी हमारे पास वही डेटा है, अभी हमारे पास एग्जाम तो हुआ नहीं है, लेकिन हम स्प्लिट कर सकते हैं सिलेबस को, इस पूरे सिलेबस को, और पता लगा सकते हैं कि 120 में से साइंस मैथ्स, और साइंस मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप ज़्यादा अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आपका सही है, नहीं आता है तो कुछ भी नहीं हो सकता उसमें फिर आपका, ठीक है। संस्कृत की मैं बात करूँ तो संस्कृत में आपका 70% से लेकर 72%, ये अगर आप स्कोर लाते हो तो आपका सेफ स्कोर रह सकता है, ठीक है। ये फाइनल डेटा नहीं है, ये डेटा ऑब्वियसली चेंज होगा, लेकिन ये एक रफ एस्टिमेट है बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन और अभी तक का जो भी आपका पेपर का स्तर रहा है। पेपर का स्तर अच्छा मैंने यहाँ पे माना है, अज्यूम किया है कि पेपर का स्तर अच्छा है। अगर पेपर का स्तर नीचे आता है थोड़ा सा तो ये नंबर 2 to 3% ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब साइंस का आप बोलोगे सर 85% पिछली बार कट ऑफ जा रही थी, तो अब उस कट ऑफ को भूल जाओ, वो कट ऑफ डिफरेंट थी, उसका मैं आपको कारण बताऊँगा। काफ़ी सारे कारण ऐड हो चुके हैं, इसलिए अब कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है, इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी ओवरऑल लेवल 1 की और लेवल 2 की। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैथ्स को लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसमें मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ सिलेबस को, आपके 60 क्वेश्चन जो साइंस के आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के वीडियोज़ अब रीट की जो है आते रहेंगे, कम से कम 3 से 4 वीडियो 5 वीडियो में बनाऊँगा, जिसमें आपका स्ट्रैटेजी लेवल भी हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप स्कोर कर सकते हो, किन टॉपिक्स पे आप ध्यान दो ज़्यादा, किन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपके बन जाएंगे जो है मार्क्स। तो ये आपके मार्क्स हैं 60 मार्क्स के साइंस मैथ्स में। तो इसको स्प्लिट करके हम फाइनली साइंस की भी कट ऑफ करेंगे, पर वो जो है रेंज ये रहने वाली है, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक बताऊँगा कि कितने मार्क्स आप लाओ, उस मार्क्स के अंदर आप सेफ मानो अपने आप को कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अब जो वीडियो आएगा उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा डायरेक्टली उस वीडियो का, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।